या फेसबुक देख लेती हूँ, फिर आप कुछ कुछ देखने लग गए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी, पर उसका भी असर गर्भस्थ शिशु पे पड़ेगा। तो आप कैसी पिक्चरें देख रहे हैं, आप कैसे मूवीज़ देखते हैं, कैसा टीवी में देखते हैं। तो एकता कपूर के सीरियल में क्या होता है, हर औरत दूसरी औरत से बदला ले रही है। अब बच्चा क्या सीख रहा है, यही सीख रहा है, प्रेम तो नहीं सीख रहा ना। तो अब कुछ तो आपको करना पड़े। ऐसा बच्चा चाहती हो, नहीं चाहती ना। वो सारी दिनचर्या के माध्यम से अभी सब हम लोग यहाँ सिखाएंगे, फिर आपका संस्कार कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम दिनचर्या आपको पढ़ाते हैं कि सुबह उठने से लेकर के रात तक आपको क्या क्या करना है। सुबह कितने बजे उठते हैं, क्यों भैया बहनों बताओ, कितने बजे उठते हैं? देखो, जो दिनचर्या आपको बताई जा रही है, आज तो आप बड़े खुश हुए भैया डॉक्टर साहब आई हैं, चलो इन्होंने कहा है तो हम कर लेते हैं। लेकिन जब तक नियमित दिनचर्या नहीं फॉलो होगी तब तक बच्चे में प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमित हो दिनचर्या माँ की, ये भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ सुघड़ पीढ़ी की इच्छा इसके बिना अधूरी है। समझ गए? तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, नियमित। रोज अगर 5 बजे उठेंगे तो रोज 5 बजे उठेंगे। जो भी करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठेंगे। अब ये जो बात थी वो हमारी माता, जो ध्रुव की माता थी सुनीति, या प्रहलाद की माता थी कायाधु, इन सबको इस बात का ज्ञान था। अर्जुन की अभिमन्यु की कहानी अभी आपको बताई गई, सुभद्रा, हाँ, मदालसा की कहानी बताई गई। इन माताओं को इस बात का ज्ञान था, तभी ध्रुव प्रहलाद समान श्रेष्ठ शिशु माता ने ही जाए थे, शुभ आचार विचारों द्वारा तेजस्वी शिशु पाए थे। वो माताएं कहीं और की नहीं थी, वो माता भी माता ही थी। आप भी माता हो, आप भी ध्रुव पैदा कर सकती हो, प्रहलाद पैदा कर सकती हो, यदि इसको फॉलो करो जो आपको बताया जा रहा है। अब ऐसी संतान चाहिए जिसके तीनों शरीर अच्छे हों, जिसका शरीर भी अच्छा है, देखने में भी सुंदर है, दिमाग से भी बुद्धिमान है, मानसिक शक्तियाँ भी उभरी हुई हैं, भावनाएं भी प्रबल हैं इस बच्चे की, और इस बच्चे के अंदर विवेक भी है, सही क्या है गलत क्या है, यानी कि उसका पूरा मस्तिष्क जो है बैलेंस्ड है। मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, दायां बायां, और एक तीसरा क्वेश्चन होता है जब दोनों हिस्से एक्टिव होते हैं, उसको कहते हैं IQ, EQ और SQ। तो तीनों तरह से जब मस्तिष्क काम करता है तो ऐसा बच्चा अगर चाहिए कि बहुत प्रखर बुद्धि का है, लेकिन वो समाज के हर वर्ग को लेके चलता है, सबको नीचे वाले लोगों को भी उठाने का प्रयास करता है, और उसको ये विवेक है, ये प्रज्ञा है कि सही क्या है गलत, तब ऐसा शिशु पाने के लिए आपको एक आदर्श दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। और ये आदर्श दिनचर्या शुरू होती है जल्दी सुबह से। ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत अच्छा, और नहीं कम से कम सूर्योदय से पहले। कितने लोग होंगे विश्व में जिन्होंने आज सुबह का सूर्य देखा कि नहीं देखा है कि नहीं? तो हमें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए ना ईश्वर को कि आज आपने एक दिन दिया मुझे और मेरे बच्चे को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रार्थना कोई भी कर सकते हैं आप, नहीं तो 3 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए, ठीक है। अपने हाथों को आगे रख करके हाथों का दर्शन करिए। इसको कहते हैं, क्या मंत्र बोलते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब जरूरी नहीं है कि हमको श्लोक आता हो या नहीं आता है ना। भाव क्या करना है? भाव ये करना है कि ये 2 हाथ किस लिए दिए भगवान ने? ये हाथ क्यों दिए हैं? हमारे को 4 नौकर दिए भगवान ने जन्म से, 2 हाथ 2 पैर। क्या करना है? इनका उपयोग करना है, श्रम करना है। इस हाथों को देखते हुए ये भाव करेंगे कि ये हाथ हमें श्रम करने के लिए दिए, हम मेहनत करेंगे। और बच्चे को भी यही बात बताएंगे कि आपका जीवन कर्मयोगी बनने के लिए हो रहा है, ना कि भाग्यवादी बनने के लिए। और हाथ में लकीरें इसीलिए दी जाती हैं जिससे कि हम इन्हें बदल सकें। हाथ की लकीरें हमारी कर्म की रेखाओं से बड़ी नहीं है, कर्म की रेखा ज़्यादा बड़ी होती है। कर्म करेंगे, श्रम करेंगे, बदल जाएंगी। और विपरीत परिस्थितियों में भी माँ अपने और अपने बच्चे का जीवन यापन कर सकती है। माँ सीता के साथ रामचंद्र जी तो नहीं थे,
वाल्मीकि आश्रम में माँ सीता ने श्रम करके अपने बच्चों को पाला। माँ शकुंतला ने, उनके पति ने छोड़ गए थे उनको दुष्यंत, उन्होंने अकेले ही भरत का पालन पोषण किया। तो ये बात हर माँ को अपने बच्चे को बतानी है कि हम तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, और हम, हालांकि सबका सहयोग चाहिए, लेकिन अगर परिस्थितियाँ विपरीत हैं, घर वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो केवल माँ भी अकेले बच्चे को सचरित्र बना सकती है। माँ या तो उकड़ू बैठ करके, नहीं तो कुर्सी पे सीधा बैठ के, या बेड पे सीधा बैठ करके, मेरुदंड सीधा सीधा करिए, देखा जरा देर में, सीधे बैठिए और 2-3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे। इसे कहते हैं ऊषा पान। इसको ऊषा पान करने से स्वास्थ्य में क्या लाभ होता है? जब घूट घूट करके पानी पीते हैं तो आपके मुंह में रात में जितनी लार और बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, पानी के साथ आपके पेट में जाते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। एक वैक्सीन का काम करते हैं। आपको जल्दी सर्दी जुकाम कुछ नहीं होगा, दस्त नहीं होंगे, कब्ज नहीं होगा। गर्भवती माताओं को कब्ज हो जाता है, जब आप सुबह गुनगुना पानी पी लेंगी तो आपको कब्ज बिल्कुल नहीं होगा, पेट साफ हो जाएगा। इसके बाद नहा धो करके माँ थोड़ी देर ईश्वर के पास बैठेगी। या तो ध्यान अलग से कर सकती हैं आप, उसको YouTube पे आपको कई तरह के ध्यान है गुरुदेव की आवाज़ में, है ना। यहाँ पे हमारी ब्रह्म कुमारी से दीदी बैठी हुई हैं, यहाँ से हमारे मुस्लिम समुदाय की बहनें भी बैठी हुई हैं। आप अपनी सुबह की नमाज़ पढ़िए, सुबह जल्दी होकर के अल्लाह का ध्यान करिए, और इसकी श्रद्धा जिसमें हो, हम लोग गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो ध्यान करना आवश्यक है। उसके साथ में जप करिए। आप अगर ओम नमः शिवाय करते हैं तो वही करिए, आप गणेश जी का मंत्र करते हैं वो करती हैं, आप साबर मंत्र करते हैं वो करिए, जो जिसकी श्रद्धा हो वो करिए। और उन मंत्रों के साथ अगर हो सके तो आप 5 मिनट गायत्री मंत्र जोड़ दीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र अकेले वो मंत्र है जिसमें किसी देवी देवता की, किसी भी शक्ति की उपासना नहीं करेगी। सिर्फ उसमें ये ईश्वर से ये मांगा गया है कि हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दीजिए जिससे हम सन्मार्ग पे चल सके। और जो मुस्लिम बहनें हमारी बैठी हों उनके लिए बता दें कि आप लोग सूरे फातिहा पढ़िए। आपका सूरे फातिहा हमारा गायत्री मंत्र एक ही चीज़ है। सूरे फातिहा में यही कहा गया है कि अल्लाह हमें सही मार्ग दिखा, और यही गायत्री मंत्र में बात की गई है। तो आप इस मंत्र को करेंगे तो आपके अंदर भी दूरदर्शिता आएगी। आपकी तीसरा नेत्र होता है ना, ये खुल जाएगा, आपको पहले से ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है। और बच्चे से भी आप बातें करेंगी कि बच्चे को भी आप ये बताएंगी कि बेटा तुमको भी गायत्री मंत्र करना है। गायत्री मंत्र का अर्थ, एक बार अभी हम लोग ने गायत्री मंत्र किया ना, अब एक बार गायत्री मंत्र का अर्थ बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को बलपूर्वक सन्मार्ग में प्रेरित करे। ठीक है, तो हमने क्या मांगा भगवान से? बुद्धि। अब क्या होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। समय बाद में खराब आता है, बुद्धि पहले खराब हो जाती है। और अगर गायत्री मंत्र करेंगे तो समय कैसा भी हो, बुद्धि सही रहेगी, हम परिस्थितियों में भी रास्ता अपना निकाल लेंगे, उल्टी धार में भी हमारी नाव चल जाएगी। ठीक है, और यही चीज़ हमको बच्चे को ट्रांसफ़र करनी है। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आज MRI वगैरह जो होते हैं ना, उसमें ये पाया गया जो लोग ध्यान करते हैं उनकी मानसिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं, उनके ब्रेन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव पाए गए। और ब्रेन में जो हमारी विद्युत शक्ति होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो बहुत तेज़ी से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली जाती है। जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो गायत्री मंत्र नियमित करने से सूक्ष्म शरीर के 24 ग्रंथियां हमारी जागृत हो जाती हैं, और कई असुप्त हमारे अंदर जो शक्तियां पड़ी हुई हैं जिसका हमें भान भी नहीं है, वो शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं। इसीलिए एक स्टडी हुई है एम्स में। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है
कितने लोगों के पास यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन है? आज आप लोग जाकर के होमवर्क करिएगा, एक सर्च करिएगा, स्टडी ऑफ गायत्री मंत्र इन एम्स। एम्स जानते हैं? हमारा जो सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान है दिल्ली में, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस, वहाँ पे गायत्री मंत्र पे रिसर्च हुई है और वहाँ देखा गया 30 लोगों को नियमित गायत्री मंत्र कराया गया। 5 साल में डाटा स्टडी किया गया, देखा गया जिन लोगों ने नियमित गायत्री मंत्र किया उनके मस्तिष्क में, यानी कि ये वाला जो भाग होता है अग्रणी भाग मस्तिष्क का, वो तेज़ी से बढ़ गया। उसमें सोचने की, समझने की, याद करने की, ग्रास्प करने की क्षमताएँ, कैलकुलेट करने की क्षमताएँ सब तेज़ी से बढ़ गई। गायत्री मंत्र को बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने उसका गान किया है, उसकी इम्पोर्टेंस बताई है। ये तक कहते हैं कि गायत्री मंत्र अकेले उसमें 4 वेदों का ज्ञान है। आप गायत्री मंत्र नियमित करते रहेंगे, आपको वेदों का ज्ञान हो जाएगा। अनेक चीज़ें आपको गायत्री मंत्र के द्वारा मिल सकती हैं। स्वयं महर्षि विश्वामित्र जो गायत्री मंत्र के दृष्टा थे, उन्होंने कहा गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, ध्यान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान है। और साइंस भी उसी बात को दोहरा रही है। और सुबह उठ करके सब लोग, अभी आपको दिखाया गया था ना, ओम की ध्वनि निकलती है सूर्य से, तो सब लोग सुबह उठ करके क्या करेंगे? सूर्य के समय सूर्य का ध्यान करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 मिनट सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, अपने भूमध्य में उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। करिए। ओम की कल्पना नहीं करी जा सकती है, तो सूर्य से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम ओम है। ठीक है, तो सुबह सुबह आप उठ करके ओम का उच्चारण करिए। हमने तो 3 बार कराया, समय का अभाव है, आप कम से कम 5, 7, 11 इतनी बार ओम का उच्चारण सुबह उठ के कर सकते हैं। इतनी माताएं कर सकें, या हमारी ये काम हमारी गायत्री परिवार की बहनें ले सकती हैं। आसपास अगर कोई भी माता गर्भवती है, उसको कम से कम दैनिक नहीं तो साप्ताहिक यज्ञ से जोड़िए। यज्ञ में इतनी रिसर्च आज हो रही है, और जिनके अगर बच्चे रुकते नहीं हैं या गर्भपात हो जाता है या बच्चे जल्दी हो जाते हैं, उसके अंदर आप यज्ञ कराइए माताओं से। उसकी स्पेशल सामग्री आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से मिल सकती है, गर्भ पुष्टि सामग्री। और उसके 2 केसेस आपके कन्नौज जनपद में हमारे कराए हुए हैं, जिनको पास हम गर्भ पुष्टि सामग्री तो नहीं दे चुके थे, लेकिन एक बच्ची 6 माह 5 दिन की और एक बच्ची 7 महीने की बचाई गई। उसमें ये सब दिनचर्या तो फॉलो करी ही थी। यज्ञ भी हमारी बहन गीता दीदी ने, हमारी गायत्री परिवार की नैष्ठिक कार्यकर्ता है गीता दीदी, उन्होंने यज्ञ कराया नियमित उनके यहाँ, तो उससे वो बच्चों को हम मेडिकली उनमें बचा पाए। और ये मेडिकल साइंस के लिए भी ये अद्भुत है। तो यज्ञ से बहुत ऊर्जा मिलती है और यज्ञ से बहुत अच्छा वातावरण घर का बनता है। तो दैनिक यज्ञ या नियमित यज्ञ, दैनिक यज्ञ की विधि बहुत छोटी है, 10 मिनट की, और नहीं तो साप्ताहिक यज्ञ आप आधे पौन घंटे में कर सकते हैं। उसके बाद आरती का क्रम चलाएं। अब आसन प्राणायाम जो हैं वो एक पूरी क्लास होती है। आपस में पैरों में वो कर लेंगे, डिस्टेंस बना लेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए पहले लेफ्ट में, पहले बाएं, फिर सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाएं, फिर सांस लेते हुए बीच में। गर्भवती माताएं हर आसन को बहुत धीरे धीरे करेंगी। सांस छोड़ते हुए बाएं, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाएं। कोहनी नहीं मुड़नी है, हाथ सीधे रहेंगे। ठीक है। और तीसरा आसन है त्रियक कटी चक्रासन, त्रियक ताड़ता, ये जो अभी बताया गया। देखिए जैसे दीदी कर रही हैं, 1, पीछे मुड़ जाइए जितना हो पाए आराम से, और फिर 2, फिर 3, फिर 4। योग से क्या होता है पता है आपको? जो हार्मोन्स अभी आपको बताए गए थे ना, अच्छे रोने वाले हंसने वाले हार्मोन्स, उनका बैलेंस होता है। आप हर समय उल्लास प्रफुल्लता महसूस करते हैं, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। ढोकला खा सकते हैं। बिना तला भुना नाश्ता आपको लेना है गर्भावस्था में।
मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर मंजुला सिंह, आदरणीय मंजुला दीदी उपस्थित हैं, तो वो भी हम उनको पूरा ये दे देंगे। वो आपको बीच बीच में और गाइड करेंगी इसके बारे में। आप इस कार्यक्रम को मेडिकल कॉलेज में चलाइए, मैं ख़त्म करती हूँ अभी, ठीक है? ये कह रही थी कि मुझे जाना होगा, एक केस लगी है। अच्छा, बस 2 मिनट में ही ख़त्म हो रहा है, तो या शहद भी डाल सकते हैं। बस ये ख़त्म ही होने वाला है। मैं रात को ये बताना चाहती हूँ, रात में मोबाइल मत देखिए सोने से पहले। ऐसा करते हैं ना सब लोग रात में? नहीं, कौन कौन करता है रात में मोबाइल का सेवन? रात में मोबाइल देखने से क्या होता है, ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो नींद में बाधक बनते हैं। और मोबाइल से क्या हो रहा है, पुरुषों की, स्त्रियों की प्रजनन क्षमता खत्म हो रही है। सिर में दर्द बना रहता है, झंझनाहट होती है, अवसाद हो जाता है, कानों में झुंझुनी आती है। कई सारे साइड इफ़ेक्ट मोबाइल के हो रहे हैं। अब जैसे आपने सुबह उठ के प्रार्थना करी थी, ऐसे ही रात को भी आप फिर से प्रार्थना करेंगे। इस समय क्या प्रार्थना करेंगे? चलिए, मंजुला दीदी को जाना है, इसलिए